क्या दोस्तों आपको लगता है कि कोई स्टॉक अगर 5% टू 10% ऊपर भाग गया तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर ली है? इसे दोस्तों फोमो इफेक्ट बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इसे ओवरकम करना स्टॉक मार्केट में बहुत अत्यंत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि अधिकतर लोग स्टॉक प्राइस को चेज करते हैं और उस प्रक्रिया में कभी तो वो पैसा कमा लेते हैं क्योंकि उन्हें पिछला याद रहता है कि मैंने 5% ऊपर गया था तो नहीं खरीदा, अल्टीमेटली वो स्टॉक 10% ऊपर चला गया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि 4 बार उन्होंने इस तरह के अटेम्प्ट लिए, उसमें से 1 बार कमाया और 3 बार इतने भारी लॉस का नुकसान उठाना पड़ा कि ओवरऑल वो नेट लॉस में आ गए। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में चेंजिंग मार्केट कंडीशन के अनुसार अलग अलग प्रकार के इमोशंस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में रहते हैं और प्राइमरीली वो 3 टाइप्स के इमोशन है। तो आज दोस्तों हम उन पे चर्चा करेंगे और उनको ओवरकम करने का, उन्हें अवॉइड करने का क्या तरीका होगा, इसके दिशा में बात करेंगे। प्राइस चार्ट के ऊपर में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं ताकि आगे आप कभी इन इमोशंस के ट्रैप में ना फंसे। खास करके जब स्टॉक मार्केट काफी वॉलेटाइल होता है, तो जब स्टॉक मार्केट टूट जाता है, नीचे गिर जाता है, तो एक पेसिमिज्म का माहौल, फियर का माहौल फैल जाता है स्टॉक मार्केट में। वहीं दोस्तों जब स्टॉक मार्केट सडनली रिकवर करता है और तेजी से ऊपर जाता है तो ऑप्टिमिज्म आ जाता है और एक जॉय का मूड आ जाता है मार्केट के बीच में। और ये एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के बीच में। और ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है लगातार स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और उसमें 3 खास मित्र हैं दोस्तों। इन इमोशंस के आउटकम जो है वो है FFJ और 3 टाइप्स के ये जो इमोशंस हैं, चलिए इन्हें समझते हैं। तो इस कैटेगरी का जो पहला इमोशन है दोस्तों, जो ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को अफेक्ट करता है, वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब प्राइस तेजी के साथ ऊपर जा रही है 5%, 10%, 15%, और उस समय पे उन्हें ये लगने लगता है कि हम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं और इसलिए वो प्राइस को चेस करने लगते हैं और वो खतरा बन जाता है दोस्तों। और दूसरी कैटेगरी का जो इमोशन है दोस्तों, इसे फोलो बोलते हैं, FOLO, मींस फियर ऑफ लूजिंग आउट। कई बार हम ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं लेते हैं मार्केट में एंट्री करने का, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके हम खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या हमने जो एनालिसिस की है वो सही है या गलत है दोस्तों। और इस कारण से वो इस तरह के कंफ्यूजन जो होते हैं, इमोशंस, जो मार्केट में एक ट्रेडर को, इन्वेस्टर को डिसीजन लेने से प्रिवेंट करते हैं, उन्हें खींचते हैं दूरी में मार्केट से, और इस कारण से वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, वो है जोमो। जोमो क्या है? ये फोमो के बाद का इफेक्ट है। जोमो का मतलब होता है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। एक स्टॉक तेजी से 10-15% ऊपर गया, आप ना उसे खरीद पाए और ना आप केवल फोमो इफेक्ट में थे कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, लेकिन अचानक वो स्टॉक 15% ऊपर गया और गिर के 20% नीचे आ गया, तो आपको उसमें जॉय लगता है, देखो अच्छा हुआ मैंने इस स्टॉक को नहीं खरीदा, नहीं तो मैं फंस जाता। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि फोमो इफेक्ट ना हो, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट बाद में आपको ना लगे कि कोई एक अच्छा एजुकेशनल वीडियो आपने इस चैनल पे मिस कर दिया। अब जानते हैं दोस्तों कि ये जो 3 कैटेगरी के इमोशंस हैं, इनका कारण क्या है कि बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इसमें ट्रैप हो जाते हैं। पहला मुख्य कारण वो है दोस्तों कि वो स्वयं एनालिसिस नहीं करते हैं और न सीखने की चेष्टा करते हैं, और वो टिप्स पे डिपेंड करते हैं कि कोई उन्हें स्टॉप लॉस बता दे, टारगेट बता दे, एंट्री प्राइस बता दे। दूसरा कारण है दोस्तों कि आजकल बहुत चलन है ट्रेडिंग फोरम्स का, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वहां पर दोस्तों जब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं बाय करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को, तो कई बार डिसीजन गलत हो जाते हैं।
फोरम को ज्वाइन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन स्वयं का इनपुट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस चैनल के जो डायमंड मेंबर्स हैं, जिसे हम डायमंड क्लब बोलते हैं, हर सप्ताह जूम के ऊपर में 2-2.5 घंटे की मैराथन मीटिंग करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन में आते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेडिंग डिसीजन लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो कारण है कि ट्रेडिंग कम्युनिटीज जो है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं टिप्स को, और वो इंपल्स बाइंग का कारण बनते हैं। जो एक बाइंग होती है स्टॉक मार्केट में, वो इंपल्स होती है लाइव मार्केट के दौरान, और उस कारण से ट्रेडिंग डिसीजंस गलत हो जाते हैं। और इसके अलावा कारण बनता है न्यूज चैनल्स को देखना। न्यूज में हमने किसी न्यूज को पढ़ लिया या फिर ट्रेडिंग के टिप्स को सुन लिया, और उस कारण से हम ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। अब दोस्तों, हमने देखा कि हमारे इमोशंस जो हैं हमारे दुश्मन बन जाते हैं, तो क्या तरीका है इन्हें ओवरकम करने का, इन्हें अवॉइड करने का? तो दोस्तों, बहुत सिंगल तरीका है। हमारे अपने चीफ एम को नहीं भूलना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पेइंग हीड टू द मार्केट नॉइजेस, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स शुड फोकस ऑन देयर स्ट्रेटजीज which are built upon the inputs of technical analysis or fundamental analysis and risk management. As simple as that. So what we should do? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों स्टॉक मार्केट में? पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना, और प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में वर्क करना, ताकि पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में काम कर सकें। तो जब हम डिसीजन लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने का या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने का, तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि ट्रेडिंग को इनिशिएट करने के पहले ये चेक करना है कि मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 का मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। और उसके लिए तरीका क्या है? टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड करना। लेकिन अगर हम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या पोजिशनल ट्रेड को इनिशिएट करना चाहते हैं, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि मिनिमम 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इसके लिए हमें फंडामेंटली साउंड बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा, और टेक्निकली फॉर्मेशन को देखना होगा टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर, और ताकि हम सही जगह पे एंट्री कर पाए। और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये तो कॉमन एलिमेंट है, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या फिर पोजीशनल ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कोई स्टॉक 5% या 10% रन अप कर चुका है, तो क्या उसमें हमें बाई करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों इसका आंसर आपके पास है। वो कैसे है? पहले तो आप ये तय कीजिए कि आप स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो चेक ये कर लीजिए कि जहां पर स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है और जो आपकी एंट्री प्राइस है, तो आपको मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर। इसका मतलब एंट्री करने के पहले प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है, जहां पर टारगेट को कैलकुलेट करना है, रैंडम तरीके से एंट्री नहीं करनी है। और अगर आप उस स्टॉक में जो 5% या 10% से ऊपर चला गया है, उसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग को चालू करना चाहते हैं, और या फिर आप निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो चेक कर लीजिए कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल्स कैसा है। क्या वो बिजनेस एक साउंड बिजनेस है? हम सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा। जो बिजनेस अच्छे नहीं होंगे वो कहीं ना कहीं इमोशन के द्वारा बहुत ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो हमारा गेम प्लान खराब हो जाएगा। तो उसमें फंडामेंटली अगर साउंड बिजनेस आपको मिलता है, तो नेक्स्ट स्टेप आती है कि टेक्निकल एनालिसिस करें और उसके हिसाब से किस जगह पे आपको एंट्री करना है, प्रिसाइज वैल्यू पर वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएं और चेक करें टारगेट निकाल के कि जो मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव है या टारगेट है, उससे मिनिमम 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और सेकंड उसमें संभावना 1:3 के बियॉन्ड जाने की है कि नहीं है दोस्तों। तो ये कैसे तय करेंगे दोस्तों? तो चलिए प्राइस चार्ट के ऊपर में चलते हैं और मैं 2 एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इन चीजों को किया जाता है और करना चाहिए। ट्रेडिंग करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है। ये स्टॉक देखिए ट्रेंट लिमिटेड का है, जो 17 मार्च के दिन में एक दिन में करीब 8% की
जंप के साथ में क्लोज हुआ है। और यहां पर देखें सारे कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स देखें, मल्टीपल टाइम प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, रेंज बाउंड रहा ये 995 से लेकर, ये एक रेंज थी जिसमें ये ट्रेड करता रहा, रेंज काफी ब्रॉडर है। और आज जो ब्रेकआउट हुआ है ये काफी लंबे रेजिस्टेंस के बाद में ब्रेकआउट हुआ है। अक्टूबर से लेकर 2021 के मार्च में जाके ये ब्रेकआउट हुआ है, तो बहुत सिग्निफिकेंट है। वॉल्यूम एक्सेलेंट वॉल्यूम है, सब्सटैंशियल राइज है वॉल्यूम में। तो ये सारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर यहां देखिए मल्टीपल बॉटम्स है, मल्टीपल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है, प्रायर ट्रेंड अप था तो इसे हम एक कप एंड हैंडल की कैटेगरी बोल सकते हैं। यहां देखिए हैंडल का फॉर्मेशन है। अब क्या इसमें हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेना चाहिए, इसको प्राइस को चेज करना चाहिए? क्योंकि अगर हम इसके प्राइस को चेज करते हैं तो पहले चेक करना है कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा। अगर आज की डेट में आप एंट्री करते हैं तो सर्टेनली इस कैंडल के हाई के ऊपर में एंटर करेंगे तो 1286 पे एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? ये मान लीजिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन चुका है तो 180 नीचे इससे आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो करीब आपका स्टॉप लॉस 1170 के आसपास आएगा। और या फिर स्विंग लो रखेंगे तो वो आएगा 1145। लेकिन दोस्तों अगर इसका हम टारगेट निकालें इस बैंड का या इस फॉर्मेशन का, जो कप एंड हैंडल टाइप का फॉर्मेशन है, तो हमारा टारगेट क्या आता है? हमारा टारगेट आता है 1318 या 19। तो क्या हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलेगा? यहां पे देखिए प्राइस अब इस टारगेट के पास पहुंच रही है, तो दोस्तों यहां रिस्क टू रिवार्ड मिलने की संभावना नहीं है। तो इस ट्रेड को या तो हमें छोड़ देना चाहिए, या क्या अल्टरनेट हो सकता था इसमें? जब हम देख रहे थे कि इसमें लॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आपके चैनल में पहले भी बताया गया है एडवांस में एनालिसिस करके रखें और प्राइस चार्ट पर अलर्ट सेट कर दें। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है। इस समय पे क्या हुआ, जब ये पुल बैक हो रहा था तो एक तो अपॉर्चुनिटी हम रेंज ट्रेडिंग करने की मिली, जब यहाँ पर एक पिन बार का फॉर्मेशन बना, हमें एंट्री मिल गई 1040 पर और हम इस रेजिस्टेंस तक ट्रेड कर सकते थे। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग थी कि हम 1140 पे एंटर करते, हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था 995 का, हमें इस रेजिस्टेंस तक ट्रेड करके प्रॉफिट बुक कर लेते। एक तो ये स्ट्रैटेजी थी। दूसरी स्ट्रैटेजी थी जब हम देख रहे थे कि प्राइस 3 दिन से यहाँ कंसोलिडेट कर रही है इस रेजिस्टेंस के पास में, दो ही संभावना है ना दोस्तों, या तो ये गिर के फिर से बॉटम को टेस्ट करेगी या फिर इसका ब्रेकआउट होगा। मान लीजिए मैं प्रिज्यूम करता हूं कि ब्रेकआउट होगा, जिसकी संभावना बहुत थी। इस ट्रेंड लाइन के पास में ये सपोर्ट लेके वापस जा रही थी, इसके पहले प्राइस ने ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं किया था। यहाँ प्राइस ने SMA 200 को टेस्ट किया, इसके बाद यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया SMA 144 पे, और इस जगह पे जाके देखें तो EMA 21 ने क्रॉसओवर कर लिया EMA 55 को। तो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई थी कि ये ब्रेकआउट होगा। तो अगर यहां पर ये प्राइस कंसोलिडेट कर रही है तो इस ब्रेकआउट रेंज के ऊपर में यहां पर देखें, अगर यहां से प्राइस का रिजेक्शन हुआ है, अगर हम इस जगह पे 1202 के आसपास में या 1203 पर अपना बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर डाल के टर्मिनल में रखें कि अगर ये ब्रेकआउट होगा तो हमें बाइंग मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमने GTT ऑर्डर क्रिएट किया होता तो यहां पर हमें बाइंग मिल गई होती, और इस समय पे हमारा स्टॉप लॉस तो वही रहता 180 नीचे और या फिर प्रायर स्विंग लो। तो यहां पर हम क्या हो रहा है, रिस्क कम ले रहे हैं, और अगर हम 1315 के टारगेट के लिए प्ले करते हैं तो यहां पर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा मिल रहा है। लेकिन अब ये इवेंट हो गया है तो अब क्या करना चाहिए? तो दोस्तों अब फिर से हम इस प्राइस में यहां पर ब्रेकआउट अगर हुआ है तो ये डिमांड एरिया क्रिएट हो गया है। यहां पे हम अलर्ट सेट करके रख सकते हैं चार्ट में, अगर प्राइस उस जगह में आके कोई बुलिश कैंडल स्टिक बनता है तो उस कैंडल स्टिक पे फिर से एनालिसिस करेंगे, वॉल्यूम को देखेंगे कि क्या अगर वॉल्यूम में सर्ज नजर आ रहा है तो फिर से हम एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये टारगेट अचीव करने के बाद यहाँ पे अगर करेक्शन होगा, जिसे थ्रो बैक बोलते हैं, तो अगला पॉसिबल टारगेट इसका 1400 का भी हो सकता है। देन दैट विल बी द राइट अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। चलिए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। अब दोस्तों हम एक स्टॉक को देख रहे हैं वीनस रेमेडीज का, और ये स्टॉक दोस्तों मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। इस स्टॉक को हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमें इसमें
पोजिशनल लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड लेना है या फिर इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया चालू करना है। तो यहां तो ट्रेंड डाउनवर्ड है, लोअर हाइज एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन क्या आप यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन देख सकते हैं? यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट किया, रेंज बाउंड की प्राइस 265 से लेकर ये ट्रेड हो रही थी 295 के जोन में, और ये सिग्निफिकेंट है दोस्तों। अगर यहाँ पर एक और हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो ये आप देखिए प्राइस ने पहले यहाँ रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, तो ये कहीं ना कहीं डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट नजर आ रहा था। अब प्राइस को यहां ध्यान से देखिए, मैं चार्ट को थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं। यहां पर देखिए प्राइस के चार्ट को, और यहां पर प्राइस ने कई दिनों तक रेजिस्टेंस लिया है। इसका मतलब ये की रेजिस्टेंस एरिया जो पहले सपोर्ट था, यहां रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था, और जिसका ये ब्रेकआउट हुआ 16 मार्च को, और एक दिन में ये प्राइस 9% की तेजी के साथ में क्लोज हुई। अब क्वेश्चन यहां आता है, अगर हम निवेश करना चाहते हैं, ऑफकोर्स ट्रेडर है तो हमें नहीं पता, क्योंकि यहां पर फिर से यहां देखिए इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मैं तो इस ट्रेड को नहीं लूंगा एज ए ट्रेडर। अगर आप देखिए, अगर इसको डबल बॉटम भी मानते हैं और टारगेट को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका टारगेट तो एक कैंडल में ही अचीव हो गया है। तो इसका मतलब देखिए, और हुआ भी वैसे ही। 17 मार्च की कैंडल को देखिए, प्राइस थ्रोबैक कर रही है, प्राइस का रिजेक्शन ही EMA 55 से। लेकिन अगर हमें इसमें निवेश करना है तो दोस्तों हमारा एंगल बदल जाता है। पहले तो ये कंपनी का पाइस्ट्रॉकी स्कोर 7 है, बाकी फंडामेंटल्स को भी चेक कीजिए। अगर फंडामेंटल्स इसके ठीक है तो हमें निवेश की प्रक्रिया या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड को लेने में हिचक नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक नजर डालते हैं मंथली चार्ट पर और देखते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट एंगल या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड कैसे अलग हो सकता है। दोस्तों ये स्टॉक को सबसे पहले तो यहां देखें, ये स्टॉक मार्च 2020 में सिर्फ 20 रुपए का था, और यहां पर देखिए टिपिकल अक्यूमुलेशन बैंड का फॉर्मेशन है, और इसको स्मार्ट मनी फ्लो हुई है 20 रुपए से लेकर ये फ्लो हुई है 25 रुपए 26 रुपए के रेंज में। यहां पे अक्यूमुलेशन प्रोसेस हुआ है जिसका ब्रेकआउट हुआ अप्रैल 2020 में, और उसके बाद देखिए ये 20 रुपए का स्टॉक 600 के ऊपर चला गया, और ये 1.5 साल के अंदर चला गया दोस्तों। अब दोस्तों ये मल्टी बैगर तो साबित हो गया। अब यहां पर आप देखिए कि इसका मल्टीपल लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ और थ्रोबैक करके प्राइस देखिए EMA 21, और इस डिमांड एरिया पर बाइंग आती हुई नजर आ रही है। ट्वीजर बॉटम का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। मैं एनलार्ज कर देता हूं उस पोर्शन को। ट्वीजर बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दोस्तों हमें तो वेट करना पड़ेगा कि ये कैंडल एक बार क्लोज हो जाए, क्योंकि मार्च का महीना तो अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। उसका एक और कारण है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें तो प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, और यहां भी एक शूटिंग स्टार बना जनवरी में, और इसका ब्रेकआउट हुआ फरवरी में। दोस्तों मासिव वॉल्यूम में बिल्टअप नजर आ रहा है, एवरेज वॉल्यूम से अधिक वॉल्यूम है। तो अगर हम इस बार पैटर्न को देखें, ये बार पैटर्न का ब्रेकआउट है दोस्तों, तो यहां पर अगर हम बार पैटर्न के हिसाब से एक टारगेट निकालने की कोशिश करें पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से, तो हम क्या देख रहे हैं, ये टारगेट जो है 61.8% एक्सपेंशन का टारगेट अचीव करके प्राइस में करेक्शन हुआ जो एक्सपेक्टेड था। हम आशा कर सकते थे कि 635 640 पे जाके ये करेक्ट करेगा। अब दोस्तों अगर ये ट्रेंड का रिजम्पशन होता है तो ये तो पक्का है कि 600 के ऊपर का तो टारगेट मिलेगा। फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है 317 रुपए का, क्योंकि हम पोजिशनल बाय कर रहे हैं, और फंडामेंटली मुझे ये कंपनी पसंद आ गई है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस की तरफ हमें इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए इसके करेक्शन के बाद में हम यहां पर देखते हैं कि ट्रेंड रिजम्पशन होगा तो पहला टारगेट 600 आ सकता है, और दूसरा टारगेट 1400 के ऊपर आ सकता है। मतलब पहली चीज हमने देखी कि अगर हम स्टॉप लॉस यहां पर ये जो बेस बनाया है, इसको बेस को हम एक्सटेंड करते हैं। देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो अगर हम 298 से 180 नीचे भी स्टॉप लॉस रखते हैं
तो हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:3 से बेहतर मिल रहा है। और संभावना, अगर सेकंड टारगेट पे ये जाता है 1400 पर, तो संभावना जो है वो 1:3 के मच बियॉन्ड मिल रही है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के एस्पेक्ट को हमको इस तरह से कवर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिए, आपके कमेंट का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। दोस्तों, अगर आपने चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करें एंड मेंबरशिप में क्या क्या पर्क्स हैं, क्या क्या एडवांटेज है, आप उसे देख लें और उसके बाद तय करें कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।